भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। लेकिन ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जुबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया ना, जिसकी खुशबू के साथ 64% इंडियन के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके सबका दिन अधूरा। वो चाय उसका स्वाद लेने से भी एक देश की जनता को रोका जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि रोकने से कोई कहाँ रुकता है। तभी तो यूएई में पान, जिस पर चूना कत्था लगाकर हम इंडियन जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं रुकते, उसे बंद करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वाले पान को इतना पसंद करते हैं कि जहाँ आधा इंडिया शादी जैसे फंक्शंस में पान से गेस्ट का स्वागत करता है, तो वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों किया? जानने के लिए लेट्स बिगिन द वीडियो। नंबर 1, पानी पूरी। तीखा, मीठा, आमचूर, हींग, पुदीना, कच्ची कैरी। अब ये नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये बात पानीपुरी के चटकारे की होने वाली है। और आई नो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पानीपुरी काठमांडू नेपाल में बैन चल रही है, पर इसे आप उनकी बदनसीबी समझो। उससे पहले आखिर वहाँ पानीपुरी बैन क्यों किया गया? वहाँ पानीपुरी में कोलेरा बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले थे, जिससे कई लोग बीमार हो चुके हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसके लिए लाखों लोगों के मुंह पर ताला क्यों लगाया गया, तो इसका जवाब है नेपाल में 1823 से चल रहा कोलेरा एपेंडिक, जो 1831, 1843, 1856, 1862 और 1887 यानी कि हर कुछ सालों में दहशत फैलाता है। और साल 2009 में तो 30,000 से ज्यादा लोग इसका शिकार हुए थे, जिसमें से कोलेरा ने 500 लोगों की जान ले ली। अब भाई आप ही बताओ, जुबान के स्वाद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने चाहिए या नहीं? तो फिर नंबर 2, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से के पान बनारस वाला। और फिर क्या था, ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली, इतना कि आपको आज इंडिया के हर गली हर मोहल्ले में पान पेंटिंग से देखने को मिलेगी। लेकिन एक तरफ जहां ना तो इंडिया उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ जहां मैंने बताया कि यूएई में पान के इंपोर्ट और सेल पर बैन है, और ये बैन उन्होंने आज से नहीं बल्कि ईयर 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना जनाब कि शौक बड़ी चीज है, और जो लोग अपने पान की तलब को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके लिए यूएई में पान का इलीगल धंधा चल रहा है। तभी तो वहाँ की गवर्नमेंट पान की भी सीजिंग करती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों किया गया, तो देखो, यूएई की ज्यादातर बड़ी सिटीज जैसे दुबई अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती है, और अगर ऐसे में वहाँ की दीवारें पान पेंटिंग से भरी होगी तो वहाँ के नज़ारों को नजर लग जाएगी। और इतना ही नहीं, वहाँ के लोग मानते हैं कि पान उनकी हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। नंबर 3, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की महक और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही चेहरे पर सुकून वाली मुस्कान आ गई ना। अब जरा सोचो, अगर कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो? बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की अवाम ने, जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर मिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक छोड़ने के लिए कहा। लेकिन भाई ऐसा इन्होंने क्यों कहा, तो वो भी इन्हीं की जुबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है कि उनके पास पैसों की कमी है। हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे, पर लोगों को चाय छोड़ने के लिए कहना भी तो एक तरह का चाय पर बैन ही है। लोगों से चाय छोड़ने की गई गुजारिश तब सामने आई जब पता चला कि साल 2021-22 में पाकिस्तान की जनता ने 10, 20, 50 लाख नहीं, 10, 20, 50 करोड़ भी नहीं, बल्कि पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि लोग चाय अपने पैसों से पीते हैं, तो इसका गवर्नमेंट से क्या लेना देना? नंबर 4, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है। और सिर्फ होली ही क्यों, भोलेनाथ की महाशिवरात्रि का प्रसाद भी तो भांग के बिना पूरा नहीं होता। पर हमारे भारत में इसके प्रसाद की परंपरा आज से नहीं है, बल्कि सदियों से चलती आ रही है। लेकिन क्या आप इस बात को मना कर पाओगे कि भांग है तो एक प्रकार का नशा ही, वो नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, फ्रांस, जापान, नेपाल, रशिया और ऐसे ही दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका ताल्लुक हमारे धर्म से जुड़ा है? हाँ, इसका नाता हमारे धर्म से तो है ही, लेकिन इसके बैन न होने की सबसे बड़ी वजह है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, जिसके मुताबिक नशीले पौधों के फूल और उनके फल वाला हिस्सा
जिससे रस ना निकाला गया हो वो इंडिया में बैन है और इसीलिए इंडिया में ना तो भांग को पीना इलीगल माना जाता है और ना ही इसे बैन किया गया। नंबर 5, सरसों का तेल। खाने को स्वादिष्ट बनाता सरसों का तेल, बालों को घना और मजबूत बनाता सरसों का तेल, छोटे बदन को फिर से फुर्तीला बनाता सरसों का तेल। सरसों के तेल को खाने से लेकर बदन की मालिश और चंपी तक हम इंडियंस कहीं नहीं चूकते। लेकिन क्या आपको पता है सरसों का तेल कनाडा और यूएसए में बैन है। वहाँ सरसों के तेल पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का बैनर लगाकर ही बेचा जा सकता है। एक तरफ इंडिया में जहाँ सरसों के तेल को बेहतर माना जाता है, वहीं दूसरी फॉरेन कंट्रीज में इसे सबसे बेकार। अब इसमें सही और गलत कौन है, आइए पता लगाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में सरसों के तेल को बैन करने की वजह है सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड, जिससे लंग कैंसर और एनीमिया जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि सही और गलत की लड़ाई को छोड़कर हमें समझदारी दिखानी चाहिए। अगली बार आप भी जब सरसों के तेल का यूज करें तो सावधानी पूर्वक कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए मन फैक्ट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।